सेकंड वर्ल्ड वॉर मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। इसने न सिर्फ करोड़ों लोगों की जान ली बल्कि दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज की दिशा ही बदल दी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह युद्ध हुआ क्यों? इसके पीछे असली कारण क्या थे? क्या यह अचानक भड़क गया था या इसके बीज पहले ही बोए जा चुके थे? सब कुछ शुरू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंत से। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स यानी वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस ट्रीटी ने जर्मनी को पूरे युद्ध के लिए दोषी ठहराया और उस पर अत्यधिक आर्थिक दंड लगाए। जर्मनी को अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा खोना पड़ा, उसकी सेना को सीमित कर दिया गया और उसे भारी क्षतिपूर्ति करनी पड़ी। ये शर्तें इतनी कठोर थी कि जर्मन जनता के भीतर गुस्सा, अपमान और असंतोष की भावना भर गई। इसी असंतोष और अपमान की आग में एडोल्फ हिटलर का उदय हुआ। हिटलर ने नाजी पार्टी के माध्यम से लोगों की भावनाओं को भुनाया। उसने वादा किया कि वह जर्मनी की खोई हुई गरिमा को वापस लाएगा। राष्ट्रवाद, नस्लवाद और यहूदी विरोध जैसे भावनात्मक मुद्दों को उछालते हुए उसने जनता को अपने पक्ष में कर लिया। प्रचार का चतुर इस्तेमाल करते हुए उसने खुद को मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया। एक बार सत्ता में आने के बाद हिटलर ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का खुला उल्लंघन करना शुरू कर दिया। उसने जर्मनी की सेना को फिर से मजबूत किया, युद्ध हथियारों का निर्माण शुरू किया और अपने विस्तारवादी एजेंडे को आगे बढ़ाया। 1938 में उसने ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया, जिसे ऑन्शलस कहा गया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया पर नजर डाली और म्यूनिख समझौते के माध्यम से उसकी बड़ी हिस्सेदारी हड़प ली। लेकिन असली मोड़ तब आया जब जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया। यह हिटलर की प्रसिद्ध ब्लिट्जिग्र रणनीति का हिस्सा था। अचानक, तीव्र और शक्तिशाली हमला। पोलैंड पर हमले के जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और यही से शुरू हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर की भयावह कहानी। इसके बाद जर्मन सेना ने पश्चिम यूरोप में कहर बरपाया। फ्रांस पर तेज आक्रमण के बाद ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिकों को डंक्रिक से भगाना पड़ा। जर्मनी की सेनाएं इतनी शक्तिशाली थी कि फ्रांस को आत्मसमर्पण करना पड़ा। धीरे धीरे यह युद्ध पूरे यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैल गया। अमेरिका, जापान, रूस और चीन जैसे बड़े देश भी इसमें शामिल हो गए। यह महायुद्ध बन चुका था। तो आइए एक बार फिर से समझते हैं इस युद्ध के मुख्य कारण क्या थे। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की कठोर शर्तें, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन और बेरोजगारी, जर्मन जनता का आक्रोश और अपमान, हिटलर का कट्टर विचारधारा और विस्तारवादी नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शुरुआत में नाकामी जो उसे रोक नहीं सका। सेकंड वर्ल्ड वॉर हमें यह सिखाता है कि जब अन्याय, असंतोष और कट्टरता को नजरअंदाज किया जाए तो वो पूरी मानवता के लिए खतरा बन जाते हैं। इतिहास गवाह है कि अगर समय रहते गलतियां से नहीं सीखा गया तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। सवाल यह है कि आज की दुनिया ने इस युद्ध से कुछ सीखा है या हम फिर किसी विनाश के मुहाने पर खड़े हैं।